हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं सरताज और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 1 2 3 में। तो स्टूडेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के सीरीज में ये हमारा 5वां वीडियो है, जिसको हमने पार्ट 5 बोला है ना। यानी ये कौन सा पार्ट है? 5वां पार्ट है। इसमें आज हम जो इस वीडियो में हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है हम डेसिमल नंबर पर डिस्कशन करने वाले हैं। यानी डेसिमल नंबर का मतलब होता है दशमलव संख्याएं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब बात आती है कि दशमलव संख्याएं होती क्या है, डेसिमल नंबर होते क्या हैं। तो डेसिमल नंबर का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर है ना, ऐसे नंबर जिनके डिनोमिनेटर में 10 या 10 की पावर के कोई नंबर होते हैं या 10 के एक्सपोनेंशियल नंबर होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? डेसिमल नंबर कहलाते हैं। और न्यूमिनेटर यानी अंश में कुछ भी हो सकता है, जैसे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5। यानी दशमलव संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसके हर में 10 यानी 10 या 10 की घात, यानी 10 की घात का मतलब यानी 10 की घात 2, मतलब 10 की घात 2 मतलब क्या हो गया? 100। 10 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 1000। या 10 की घात 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 10,000, 10,000। इस तरीके से ये जो कायम रहने वाले हैं डिनोमिनेटर में रहने वाले हैं, यानी हर में रहने वाले हैं। तो ये हर में होंगे और अंश यानी न्यूमिनेटर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी जो संख्याएं होती है उनको हम डेसिमल नंबर कहते हैं, दशमलव संख्याएं कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो जैसे अब इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है? ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। यदि 3/10 लिखा है तो ये एक फ्रैक्शन है। तो यदि हमको इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जितने जीरो डिनोमिनेटर में होते हैं इसका जो पॉइंट होता है उतनी संख्याओं के पहले लगना, उतने नंबर के पहले लगाया जाता है। यानी यहाँ पर 1 0 है तो ये 1 डिजिट के पहले आपको क्या लगा देना है? दशमलव लगा देना। यानी 10, क्योंकि जब कोई नंबर सिंपल लिखा रहता है तो उसके बाद डेसिमल लिख के हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं। ये नंबर का एक अपना तरीका होता है। तो यहाँ पर डेसिमल को यदि हम अपॉन में एक 10 है यानी एक जीरो है अपॉन में, तो आपको एक डिजिट पहले क्या लगा देना है? पॉइंट यानी दशमलव लगा देना है। ठीक है, और इसको हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, यानी दशमलव बोला जाता है। ठीक है, अब यदि दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो हम जीरो लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी 3/10 को डिनोट करने का तरीका क्या हो जाएगा डेसिमल के फॉर्म में? 0.3। या हम ऐसा कह सकते हैं कि 0.3 को हम यदि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें, भिन्न के फॉर्म में लिखें, तो वो क्या कहलाएगा? 3/10 कहलाएगा। आया समझ में? इसे एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिखा है 12/10। ठीक है, अब यदि हम 12/10 की बात करें, क्योंकि हमने कहा कि अपॉन में 10 या 10 की पावर वाले कोई नंबर है तो उसको हम डेसिमल के फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कितने जीरो दिख रहे हैं स्टूडेंट? एक जीरो है, तो हम यहाँ पर जो डेसिमल है, दशमलव जो है, वो एक डिजिट पहले लगा देंगे, एक अंक पहले लगा देंगे। तो यहाँ पर 12 था तो हम इसको 1.2 यानी 2 के पहले यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? डेसिमल। तो ये जो कहलाएगा ये डेसिमल के फॉर्म में इसकी वैल्यू कहलाएगी। समझ में आई बात? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल के लिए और लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 12/100 लिख देते हैं, है ना। क्योंकि भाई अपॉन में तो 10 की पावर 2 है ये, है ना। यानी 100, 1000, 10,000 ये कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, यानी 2 शून्य दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो दशमलव है, जो डेसिमल है, वो 2 डिजिट पहले लगेगा। यानी 1, 1 और ये 2, तो 2 डिजिट पहले। यानी हम ये कह सकते हैं कि 12 के पहले यहाँ पर क्या लग जाएगा? डेसिमल लग जाएगा, यानी दशमलव लग जाएगा। और कुछ नहीं है दशमलव के पहले, तो इसलिए क्या लिख देंगे हम? 0। तो ये इसको डिनोट करने का तरीका हो जाएगा डेसिमल के फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत आसान तरीका होता है, लेकिन ये बेस में जब 10 होता है, मतलब तरीका तो यही होता है कि दशमलव संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है जिसके हर में क्या हो? 10 हो। तो उसको हम इस तरीके से दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। अब हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि मान लीजिए आपके पास लिखा है 0.14 लिखा है, तो यदि आप बोलें कि इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई डेसिमल जो है उसको अपन फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? यानी भिन्न के फॉर्म में लिखना है। तो जो डिजिट यहाँ दिख रहा है आपको, है ना, तो वो डिजिट लिख दीजिए। 14 दिख रहा है तो 14 लिख देंगे। अब डेसिमल जहाँ से हम हटाना है, जैसे डेसिमल को हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल के लिए पहले तो 1 लिख लीजिए और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, जितनी अंक हैं, उतने आप 0 लगा दीजिए। तो ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा। आया समझ में स्टूडेंट्स? तो ये इसका एक फ्रैक्शन फॉर्म होता है। अब एग्जाम्पल के लिए अब हम और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि यदि फ्रैक्शन आपके पास है ना, यदि फ्रैक्शन संख्याएं हैं आपके पास, फ्रैक्शन नंबर हैं, यानी परिमेय संख्या यदि है, तो उसको डेसिमल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारे पास लिखा है 3/5।
इसका मतलब क्या होता है, पहले इस पे जाते हैं। 3/5 का मतलब होता है कि आपके पास मतलब आपको 3 को आपको 5 से डिवाइड करना है, इसकी मीनिंग ये भी होती है। दूसरी यदि हम फ्रैक्शन पे बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास किसी चीज़ के 5 पार्ट हैं, उसके 3 इक्वल पार्ट, ये इसकी वैल्यू होगी। एग्जाम्पल के लिए फ्रैक्शन की थोड़ी सी बात कर लें, जैसे मान लीजिए एक आपके पास केक है और इस केक के आपने 5 पार्ट कर दिए, 5 इक्वल पार्ट कर दिए, तो 5 इक्वल पार्ट में से इसकी मीनिंग नीचे यानी डिनोमिनेटर में जो लिखा रहता है वो उतने इक्वल पार्ट किसी भी चीज़ के आपको कर देना है, ठीक है। और उसके कितने पार्ट या कितना हिस्सा आपको जब मिलने वाला है वो ऊपर वाले न्यूमिनेटर से पता चलेगा 3, यानी इसका मतलब है कि 3/5 की जो वैल्यू होगी वो ये होगी कि इसके 3 हिस्से इक्वल हिस्से आपको निकाल लेने हैं। तो ये जो है मैंने आपको पूरा काला कर दिया, तो ये जो हिस्सा होगा ये जो ये कहलाएगा 3/5, यानी आउट ऑफ 5 में से 3 हिस्सा आपको ले लेना है, तो वो क्या कहलाएगा 3/5, ठीक है। अब इसी को अपन वो डेसिमल के फॉर्म में यूज करना है। ये भी एक तरीका है कि भाई फ्रैक्शन को हम इस तरीके से भी बताते हैं, लेकिन इसकी मीनिंग यदि हम डेसिमल के फॉर्म में देखें तो इसको आपको क्या करना है ना, 3 डिवाइडेड बाय क्या कर देना है आपको 5, ठीक है। इसका मतलब तो भाग भी होता है ना, डिवाइडेशन भी होता है। चलिए अब 5 को करना है, 5 तो 3 में छोटा नंबर हो गया, तो अब इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। दशमलव का यहाँ क्या ले लेना है 0, 5 6 30, 5 6 का 30, तो यहाँ जाएगा 30। तो हम इसको देख रहे हैं कि ये जो हमारा भागफल आया है इसी को हम यहाँ लिख लेंगे, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी 0.6, कोई और दशमलव के पहले डेसिमल के पहले कोई डिजिट नहीं है तो 0 लिख लेंगे। तो इसका मतलब है कि 3/5 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी, ठीक है। और 0.6 को लिखने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट, जैसे 0.6 है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने भी सिखाया था आपको, है ना, कि आप जो डिजिट है वो लिख लीजिए और डेसिमल है उसके लिए 1 लिख लीजिए। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट, तो यहाँ क्या लग जाएगा 10। इसका मतलब है कि 3/5 की वैल्यू भी 0.6 है और 0.6 को इस तरीके से भी डिनोट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3/5 और 6/10 ये दोनों समान भिन्न कहलाएंगे, यानी इक्वल फ्रैक्शन कहलाते हैं या इक्वलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं, ठीक है। अब कैसे पहचाना जाएगा कि इक्वलेंट है, तो सीधी सी बात है, जिस रेशो में यदि ये बढ़ रहा है, न्यूमिनेटर बढ़ रहा है, उसी रेशो में डिनोमिनेटर भी बढ़ना चाहिए। जैसे कि यहाँ 3 है, अब यदि मैं इसका न्यूमिनेटर देख रहा हूँ, है ना, अंश देख रहा हूँ, तो ये 3 का डबल है, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, तो ये भी डबल ही होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 5 2 जा 10, यानी ये भी डबल है, सेम रेशो में बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वलेंट फ्रैक्शन भी कहलाएंगे, ठीक है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, उम्मीद करता हूँ कि डेसिमल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है ये आपको समझ में आया होगा। आइए स्टूडेंट्स अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि यदि आपके पास डेसिमल नंबर है तो उनको कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब जैसे हमारे पास कोई नंबर है, डेसिमल नंबर, थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे कि हमारे पास है 1.6 और मान लीजिए आपको ऐड करना है 2.7 को। अब इसको कैसे ऐड किया जाए, तो ऐड करने का तरीका थोड़ा मैं आसान तरीके से बताता हूँ छोटे लेवल पे, कि हम पहले 1.6 लिख लीजिए और पॉइंट जहाँ लगा है तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना है, और पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो भी लिखा है उसको राइट हैंड साइड में लिखना स्टार्ट कर दीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड में जैसा लिखा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लीजिए। ऐड करना है तो ये ऐड करना, ऐड करने का तरीका भी वैसे ही होगा जैसा ऐड हम करते आए हैं बचपन से। तो अब इसको ऐड कर लीजिए, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, तो 13 का क्या हो जाएगा 3 और 1 कैरी हो जाएगा, 1 को यहाँ से में चले जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, 2 1 3 और 1 कितना हो गया 4, और पॉइंट यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4.3। इस तरीके से आप इसको ऐड कर लेंगे, समझ में आया। ऐसे ही आपको माइनस भी करना है, यानी डेसिमल के जो नंबर्स होते हैं उनको आपको ऐड सब्सट्रैक्ट कैसे करना है इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान से करना होता है। चलिए स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा और आगे एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है 2.5, है ना, और हमको एक नंबर ऐड करना है, वह है 1.06, ठीक है, ऐड करना है। अब इसको ऐड करने के लिए फिर मैंने कहा कि पहले सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, 2.5 है तो उसको 2.5 लिख लीजिए। अब यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल को यहाँ लगा लीजिए, उसके बाद 06 लिखा है तो 0 और ये 6 लिख लीजिए। अब यहाँ डेसिमल के पहले क्या है 1, तो इसके डेसिमल के पहले क्या लिख लीजिए 1, ऐड करना है। अब यदि आपको डिजिट के कहीं यहाँ कोई डिजिट नहीं दिखाई देता वहाँ आप 0 लिख सकते हैं। अब इसको ऐड कर लीजिए, 6 और 0 कितना हो गया 6, 5 और 0 कितना हो गया 5, डेसिमल का डेसिमल लगा लीजिए, 2 और 1 कितना हो गया
3, तो ये इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको डेसिमल के नंबर को ऐड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये डेसिमल को आपको जोड़ना मतलब ऐड करना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपको बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद यदि कोई प्रॉब्लम जाए तो आप हमें बताइए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।